नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं रात 10 बजे। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नक्सल प्रभावित और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परिवहन सुविधाएं बढ़ाए जाने का आग्रह किया। इस पर कार्रवाई करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 करोड़ के सड़क निर्माण कार्यों की सहमति दे दी। साथ ही रायगढ़ धर्मजयगढ़ मार्ग, अंबिकापुर वाड्रफनगर बनारस मार्ग और पंडरिया बजाग गाड़ासरई मार्ग को भारत माता योजना में शामिल करने की अनुमति दी। भारत माला योजना के तहत इनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व में इस योजना में शामिल रायपुर दुर्ग बाईपास, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग और बिलासपुर उरगा मार्ग का निर्माण कार्य जल्दी शुरू करने के अनुरोध को भी केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति और रोड चौड़ीकरण की धीमी रफ्तार की जानकारी दी। इस पर नितिन गडकरी ने जल्द से जल्द सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया है। कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिनों के प्रदेश दौरे पर शाम को रायपुर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों में प्रदेश सरकार के मंत्रियों, प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में सभी मंत्री अपने विभागों की जानकारी इन पदाधिकारियों को देंगे ताकि ये जानकारी पदाधिकारी जनता तक पहुंचाएं। पीएल पुनिया सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। पुनिया सभी जिलों में बनने वाले राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय की स्थिति की समीक्षा करेंगे। वहीं राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर पुनिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हम पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुके हैं और सभी कांग्रेसी चाहते हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी के अध्यक्ष बने। संगठन के लोगों के सामने, जिला अध्यक्षों के सामने जो अपने विभाग के बारे में उसका ब्यौरा देंगे, जो अच्छे निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में बताएंगे ताकि उन निर्णयों को आम जनता तक पहुंचा सकें। तो ये विशेष रूप से प्रयास होगा। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया। कल दोपहर 12 से 3 बजे तक किसान सड़क पर उतरकर ट्रैफिक रोकेंगे और सभी नेशनल और स्टेट हाईवे को ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी किसान संगठन तकरीबन 25 जगहों पर 3 घंटे तक चक्का जाम करेंगे। केवल इमरजेंसी वाली गाड़ियों को इस दौरान आने जाने की छूट दी जाएगी। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कल ब्लॉक स्तर पर चक्का जाम का फैसला किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिलाध्यक्षों को किसानों के समर्थन में चक्का जाम करने के लिए चिट्ठी भी भेजी है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के द्वारा तमाम किसान संगठन मिलकर प्रदेश के अनेक स्थानों पर चक्का जाम करेंगे। इसके तहत मुख्य रूप से राजधानी रायपुर के पास रसनी टोल प्लाजा पर चक्का जाम किया जाएगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। कांग्रेस पार्टी ने तो समर्थन दिया है। जो भारतीय जो किसान यूनियन के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा है, उन्होंने पूरे देश भर में 6 तारीख को 12 बजे से 3 बजे के बीच में वो चक्का जाम का निर्णय लिया है और हमारे लोग भी यहाँ पर उससे निर्णय के साथ में हैं और उसका समर्थन दें। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। 2020 में पीएससी ने 25 पदों पर असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया। याचिकाकर्ता कौशल शर्मा ने आवेदन जमा किया। लिखित परीक्षा आयोजित करने के बाद मॉडल आंसर जारी किए गए, जिस पर याचिकाकर्ता ने दावा आपत्ति पेश की, लेकिन पीएससी ने दावा आपत्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर कौशल शर्मा ने हाईकोर्ट में वकील रोहित शर्मा के जरिए एक याचिका लगा दी। याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिना उनके दावा आपत्ति का निराकरण किए विभाग हड़बड़ी में नियुक्ति कर रहा है। मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पी सेम कोशी की सिंगल बेंच ने असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर के पद पर होने वाली नियुक्तियों पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी।
लिखित परीक्षा पास कर चुके छात्रों का इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो शनिवार को भी जारी रहेगा। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, भले इंटरव्यू हों लेकिन नियुक्ति पर फिलहाल रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने में तय की गई। सुनवाई करते हुए पी सैम कोशी साहब की खंडपीठ ने 5 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख नियत की है और अंतरिम रूप से इनकी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है और अभी वर्तमान में पीएससी और राज्य शासन को इस विषय पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया। छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई राजीव गांधी न्याय योजना पर अधिकारी ग्रहण लगाने पर तुले। सरगुजा जिले के 20,530 किसानों को योजना का फायदा दिया जाना था, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता से सिर्फ 28 किसानों को योजना का फायदा मिल पाया। छत्तीसगढ़ में धान के अलावा दलहन और तिलहन की फसलों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की गई है, जिसके तहत दलहन और तिलहन की खेती करने वालों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ दी जानी है। किसानों के पंजीयन के लिए 31 जनवरी की आखिरी तारीख तय की गई थी। सरगुजा जिले में कृषि विभाग ने 20,530 किसानों की सूची तो बना ली, लेकिन अंतिम तारीख तक सिर्फ 28 किसानों का ही पंजीयन हो पाया। अब कृषि और सहकारिता विभाग एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत गन्ना, धान और मक्का को छोड़कर जिन किसानों ने इन फसलों को बोया है, तो शासन की तरफ से प्रति एकड़ 10,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान था। इसमें हम लोगों ने अभी तक 22,530 किसानों का सत्यापन कार्य किया जा चुका। राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत जो वर्क होना है, ये आरईओ को फॉर्म वेरीफाई करके किसान का उसके ज़मीन के हिसाब से वेरीफाई करेगा। उसके बाद फॉर्म को किसान या आरईओ सोसाइटी में जाकर देगा और सोसाइटी इसका पंजीयन करेगा। IBC 24 ने जब इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सहकारी समितियों तक किसानों के आवेदन तो पहुंचे, लेकिन प्रबंधकों के पास इस बात की जानकारी नहीं थी कि इन आवेदनों का क्या करना है। अभी आरईओ के द्वारा फार्म लाके हम लोगों के पास जमा किया जा रहा है, लेकिन इसके संबंध में हम लोगों को ना किसी प्रकार का कोई पत्र जारी हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग। और धान के फसल के सिवाय और भी फसल लगाते हैं, इस बारे में हमारे न तो आरईओ न तो पटवारी कोई भी इस बारे में जानकारी नहीं दिए हैं। बीजेपी ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कृषि मंत्री से चर्चा कर समस्या का समाधान करने की बात कही है। कुल मिलाकर पूरे प्रदेश के यदि आंकड़ा देखा जाए तो जो भूइयां पोर्टल के अंतर्गत और जो प्रक्रिया से उसका पंजीयन करना था, उसमें कहीं ना कहीं भारी लापरवाही बरती गई है और हजारों किसान राजीव गांधी न्याय योजना में पंजीयन से वंचित हो गए हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे, माननीय कृषि मंत्री जी से बात करेंगे और शासन का तो ये उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को हम लाभ दें और कितने लोगों का पंजीयन हुआ, कितने लोगों का शेष है, ये तो देखने से ही पता चलेगा। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन का जो मंशा है स्पष्ट रूप से किसानों को लाभ देने का है, प्रोत्साहित करने का है, क्षेत्र फसल के लिए क्षेत्र छादन का है। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर अधिकारी पलीता लगाने में तुले हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पंजीयन से वंचित किसानों को कैसे फायदा दिलाया जाता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। मध्य प्रदेश सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनने जा रही है जो अपने आप पढ़ने वाले मेडिकल स्टूडेंट्स को बीमे का लाभ देगी। शासकीय, स्वशासी चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग कॉलेज और सरकारी पैरामेडिकल संस्थानों में पढ़ने वाले चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को स्वास्थ्य बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का कवच दिया जाएगा, जो संपूर्ण अध्ययन अवधि तक रहेगा। बीमा योजना के लिए वार्षिक प्रीमियम की राशि संबंधित कॉलेज वहन करेंगे। ये घोषणा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने की। उनका दावा है कि देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना है। मंत्री सारंग ने बताया कि इस योजना में 2 लाख का मेडिक्लेम मिलेगा और 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना, डिसेबिलिटी और डेथ कवर दिया जाएगा। योजना में 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट को लाभ मिल सकेगा। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मंत्री सारंग ने बताया कि देश में मध्य प्रदेश वैक्सीन कार्यक्रम को सफल बनाने वाले राज्यों में अग्रणी है। अपने लक्ष्य का 70% टीकाकरण राज्य में हो चुका है। इस योजना से निश्चित रूप से
बड़ा फ़ायदा हमारे जूनियर डॉक्टर्स को मिलेगा। मेडिकल, पैरामेडिकल, नर्सिंग तीनों है। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश पहले चरण में टॉप पर आया है और ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जबलपुर में महिला कांग्रेस ने वेदना रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ ठेले पर गैस सिलेंडर, दाल चावल और चीनी के पैकेट रखकर महंगाई के खिलाफ विरोध जताया। साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। महिला कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में महंगाई बढ़ रही है। रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं, खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं और इससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा है। इसीलिए वेदना रैली निकाली गई। रैली का समापन एक सभा के रूप में हुआ, जहां महिला कांग्रेस ने केंद्र सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि सरकार ने जरूरी कदम नहीं उठाए तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये वेदना रैली, ये सबकी वेदना है। हम लोग देश की महिलाओं की ये आवाज़ है कि अगर अभी भी महिलाएं नहीं चेतती, ऊट पटांग जाके जगह के वोट दे देती हैं, उनको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि ये आपके जेब पर ही मार पड़ रही है। जो चीज़ आम जनता को उपयोग करना है वो बजट में महंगा कर दिया गया। बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध में मध्य प्रदेश के 14 कर्मचारी संगठनों ने जबलपुर से विरोध का बिगुल फूंका। जबलपुर स्थित बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन के सामने शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी एकजुट हुए विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी संगठनों ने कंपनियों के निजीकरण न करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने और ठेका श्रमिकों का सम्मिलन करने की मांग की। प्रदेश के 14 कर्मचारी संगठनों ने मिलकर विद्युत के निजीकरण विरोध में संयुक्त मोर्चा बनाया और इसी के तहत ये बड़ा प्रदर्शन किया। हमारी 3 बिंदु है। पहला तो हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का निजीकरण नहीं होने देंगे। दूसरा, जो संविदा कर्मचारी है, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए और जो ठेकेदारी है उसको समाप्त किया जाए। इसी आशा को लेकर आज हम लोगों ने ये आंदोलन का शंखनाद जबलपुर से किया है। आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार और राज्य शासन ने अगर हमारी बात नहीं मानी तो अंधेरा होना तय है। जबलपुर जिला अधिवक्ता संघ ने जिला न्यायाधीश के कोर्ट का बहिष्कार किया। जिला अधिवक्ता संघ के ऐलान पर कोई भी वकील जिला जज की अदालत में पैरवी नहीं कर रहा। जिला जज की कोर्ट का ये बहिष्कार आज और कल 2 दिनों के लिए है। संघ ने जिला जज पर वकीलों से बदसलूकी करने का आरोप लगाया। साथ ही जिला अदालत की लिफ्ट 1 साल से बंद रहने, अदालत परिसर में अब तक बैंक, पोस्ट ऑफिस, ऑडिटोरियम, कैंटीन का निर्माण न होने पर वकील जिला जज का विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि जिला अधिवक्ता संघ जब इन मांगों को लेकर जिला जज से मिलते हैं तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है। संघ ने जिला जज नवीन सक्सेना के तबादले की मांग की और तबादला न होने पर उनके कोर्ट का बहिष्कार जारी रखने की चेतावनी दी। संघ ने इस मामले पर चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के प्रशासनिक जज और रजिस्ट्रार जनरल से भी शिकायत की। वकीलों को सबक सिखाओ ऐसा कहना न्यायाधीशों से ये अनुचित है और इसी के विरुद्ध में हम लोगों ने आज ये शुरू किया है। कल और आज एक सांकेतिक बंद है। इसके बाद आगामी रूपरेखा हाईकोर्ट बार, डिस्ट्रिक्ट बार सब मिलकर, और अगर नहीं हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश के बारों से संपर्क किया जाएगा और ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है। आगामी नगरीय निकाय के मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस में मतदाता सूची को लेकर आपसी खींचतान चल रही है। भाजपा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए लगातार बूथ स्तर पर अभियान चला रही है। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मतदाता सूची से भाजपा समर्थित मतदाताओं के नाम कटवा दिए गए ताकि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा को नुकसान हो। लिहाजा एक बार फिर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए काम किया जा रहा है। इसके लिए बूथ स्तर पर टीम बनाई गई हैं जो छूटे हुए भाजपा मतदाताओं का नाम जुड़वा रहे हैं। इधर कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने कई फर्जी नामों को मतदाता सूची में जुड़वा कर रखा था। निश्चित एक हर कार्यकर्ताओं को हम लोग लगा रहे हैं कि अपने अपने जो बूथ हैं, हर बूथ पे जाकर घर घर जाकर के कहीं इस तरह के अगर नाम बढ़े हैं तो उसको कटवाएं
और अगर जो नए लोग अभी 18 साल से ऊपर हैं उनके नाम बढ़ाएं। हमने उस टाइम वो नाम कटवाए जो फर्जी नाम थे, जो एक जगह 3 जगह 4 जगह जो जुड़े हुए थे। इसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय पचौरी जी और इस सब लोग चुनाव आयोग के पास गए थे, जो कई जगह करीब डबल नाम थे, अपने वो कटवा दिए थे। अब इनको मौका नहीं मिल रहा, क्यों? इनकी हमारा ये फर्जी मतदान करते हैं, उससे जीतते हैं। जितनी बूथ की हमारी मतदान सूची उनको चेक कर रहे हैं, वो चेक करने के बाद उसमें हम कटवाएंगे भी। और वंदन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 2015 से 2020 में डिफेंस एक्सपोर्ट 2000 करोड़ रुपए से बढ़कर 9000 करोड़ रुपए हो चुका है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा निजी क्षेत्र से है। हमें 2025 तक $5 बिलियन के एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करना है। इसमें एयरोस्पेस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। तमिलनाडु सरकार ने किसानों को राहत देने वाला बड़ा फैसला किया। इसमें किसानों का 12,110 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का ऐलान किया। ये कर्ज कोऑपरेटिव बैंकों द्वारा लिया गया था। कहा गया कि इस फैसले का लाभ सीधे तौर पर 16.43 लाख किसानों को मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4% पर बरकरार है, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर स्थिर है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 से 5 फरवरी को हुई। बैठक में नीतिगत दरों को 4% पर यथावत रखने का फैसला हुआ। कुछ अन्य खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों के बाद अब फ्रंट लाइन वॉरियर्स का टीकाकरण होगा, जिसकी तैयारी में स्वास्थ्य विभाग जुट चुका है। इस टीकाकरण में छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, नगर निगम के सफाई कर्मचारी, राजस्व विभाग के सर्विलांस ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को टीके लगाए जाएंगे। इसके अलावा टीकाकरण की लिस्ट में छत्तीसगढ़ में पोस्टेड केंद्र सरकार के सुरक्षा बलों का भी नाम है। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई। इधर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी 10 फरवरी के बाद टीकाकरण नहीं करा सकेंगे। अब तक 1,31,188 स्वास्थ्यकर्मियों को टीके लगाए जा चुके हैं। हालांकि 2,67,402 हेल्थ कर्मियों को टीके लगाए जाने हैं, यानी अब तक 50% से भी कम टीकाकरण राज्य में हुआ है। 10 फरवरी के बाद राज्य में फ्रंटलाइन वर्कर के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण का दूसरा डोज भी लगना है। टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर का कहना है कि अब कोई नया केंद्र नहीं बनाया जाएगा। पहले से संचालित केंद्रों पर ही फ्रंटलाइन वॉरियर्स का टीकाकरण होगा। उधर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत दी गई कि वो 10 फरवरी तक अपना टीकाकरण करवा लें। 10 तारीख तक हमको हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण पूर्ण कर लेना चाहिए, क्योंकि हमको फ्रंटलाइन वर्कर का भी टीकाकरण करना है। इसमें एक तो सफाई कर्मी भी आएंगे, रेवेन्यू वाले भी आएंगे और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लोग हैं, जिसमें कि जो सेंट्रल के पुलिस वाले हैं वो भी और स्टेट के पुलिस वाले हैं, वो लगभग अभी तक 2 लाख के आसपास का हमको डाटा आ गया है। सरकारी सिस्टम में अब तक आपने लापरवाही की कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन क्या जब कोई कर्मचारी मृत्यु प्रमाण पत्र की जगह जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दे, ऐसी कोई तस्वीर देखी? ये हुआ ग्वालियर में। नगर निगम ने शंकर कॉलोनी के रहने वाले वृंदावन के साथ कुछ ऐसे ही वृंदावन ने मां रामकुंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम में आवेदन दिया, लेकिन निगम कर्मचारी ने रामकुंवर की मृत्यु के दिन का जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया और इस त्रुटि को सुधरवाने के लिए वृंदावन ने कई बार प्रयास किया। जब मामला नगर निगम के बड़े अफसरों के पास पहुंचा तो 4 फरवरी को रामकुंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया। निगम की तरफ से भले ही गलती अब सुधार ली गई, मगर ये लापरवाही कई सवाल उठाती है। वो तो हमने ऑफिस में आके देखा तो वो हमारे देश पांडे जी है, वो बोले कि जी तो जन्म प्रमाण पत्र है। मैंने कहा, फिर मैंने चश्मा लगा के देखा तो जन्म, फिर मैंने उसके पास फिर गया, मैंने जी तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु तो है ही नहीं है। बोले हम बनवा के दे देंगे, दोबारा गलती तो होती रहती है। इसमें हमने संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। हालांकि प्रथम दृष्टया देखने में आया है ये सॉफ्टवेयर में एक ही सॉफ्टवेयर में डेथ और बर्थ दोनों के बनते हैं, और वो डेथ की जगह गलती से बर्थ की दब गई है और उसकी वजह से जारी हुआ। और जैसे ही उसकी खबर मिली उसको तत्काल जो है संशोधित करके उनको जो है उपलब्ध कराया गया है।
एक महिला कर्मी को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर होना पड़ रहा है। गाडरवारा की नगरपालिका से 35 साल तक पूरी लगन और मेहनत से श्यामा ने काम किया। योजना विभाग में सहायक के तौर पर सेवा देने वाली श्यामा मोटल्या 31 मार्च 2018 में सेवानिवृत्त हुई। उन्हें आज तक ना तो प्रोविडेंट फंड का पैसा नसीब हुआ और ना ही पेंशन का पैसा मिल रहा है। किसी तरह पीड़िता ने अपने हार्ट का ऑपरेशन कर्ज लेकर करा लिया, लेकिन अब वो 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद करने को मजबूर है। सरकारी विभाग की लापरवाही के चलते पीड़िता के आवश्यक दस्तावेज भोपाल नहीं पहुंचाए गए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी खुद अपने ही विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से शर्मिंदा नजर आ रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि पीड़िता को कब न्याय मिलता है। मेरा पैसा नहीं मिल रहा, आज दिनांक तक मुझे पैसा नहीं मिला। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरा हार्ट ऑपरेशन हुआ है, मेरे पास खाने के लिए इस समय कुछ नहीं है। पुराना एक कर्मचारी था, वो स्थापना देखता था, उसने उसके रिकॉर्ड कुछ मिसप्लेस कर दिए हैं। उस कर्मचारी को मेरे द्वारा भी बोला गया कि आप रिकॉर्ड दिलवा दीजिए, और नहीं दिलवा पाएगा तो 2-3 दिन के अंदर FIR उसके खिलाफ दर्ज कर दी। अब गेहूं की रोटियां काली के अलावा सफ़ेद गुलाबी रंग की लाने की तैयारी हो रही है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने काले गेहूं से मिलने वाले फायदे को लेकर संशय जाहिर किया, जबकि इंदौर जिले के देपालपुर तहसील के तलावली गांव और हथौद के पास पाल कांकरिया में किसान गेहूं की नए किस्म की फसल लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। दरअसल सामान्य गेहूं की फसल के मुकाबले काले गेहूं में जिंक, आयरन और एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है और इसकी अधिक मात्रा के चलते गेहूं का रंग काला हो जाता है। हालांकि पौधे का रंग हरा ही रहता है, लेकिन पकने पर दाने काले पड़ने लगते हैं। काले गेहूं में एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण कैंसर, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, तनाव के रोगियों के साथ हृदय रोगियों को इसका लाभ मिलने का दावा हो रहा है। लेकिन प्रधान कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि फिलहाल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने इस पर अपना शोध नहीं किया, ना ही इसको लेकर कोई प्रामाणिकता विभाग के द्वारा जारी की गई। आपको मैं बता दूं कि ये एक औषधीय गेहूं है। रिसर्च सेंटर से पता चला और हमारा व्यक्तिगत अनुभव जो रहा इसमें, ये कैंसर, डायबिटीज और बहुत सारी बीमारियों में इसके खाने से इसका अच्छा लाभ मिलता है। वीट का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ICR का, ये उसमें अगर ये टेस्ट होके आता तो हम इसको बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाते, अगर वहाँ पे प्रूव हो जाता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये किसान अपनी रिस्क पे करे, जो भी करे। हमारी संस्था, हमारा स्टेशन इसकी सिफारिश नहीं करता। तो काले गेहूं की डिमांड बढ़ रही है एक तरफ, दूसरी तरफ अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक कहते हैं कि उनकी तरफ से इसकी कोई प्रामाणिकता नहीं। तो चलिए आपको बता दें कि इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से लौट आए हैं। एयरपोर्ट पर वो संबोधित करें, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली से लौट रहे हैं, बहुत सारी मुलाकातें हुई जी। नितिन गडकरी से मुलाकात हुई और छत्तीसगढ़ को जैसा उन्होंने बोला कि काफ़ी बड़ी राशि मिल रही है सड़क के लिए। उसे बोलो आखिरी की है ना। तारीफ कर दी कौन? साहब भी बोले, आपको तो पेंट भी दिखा, साहब ने जो बोला मैं कर दिया हुआ का पेंट भी दिखा। और पेंट वाला भी चर्चा चल रही थी, वीडियो आपका आया है कि पेंट को लेकर के, गोबर को लेकर के चर्चा। मैंने कहा भाई हमारे कितना चाहिए, 5 रुपये हम सप्लाई करवा देंगे, हमारे सब समिति वालों को फायदा हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वालिटी है, नो डाउट। छत्तीसगढ़ में भी कुछ पेंट कितना लग सकता है, मात्रा कितना? चलिए शुरू करते हैं। 2 दिन के दिल्ली प्रवास में कल पुरी जी से केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मुलाकात हुई, जो बहुत ही सार्थक रहा और बिलासपुर के लिए कमर्शियल फ्लाइट की स्वीकृति उन्होंने प्रदान की। और उसके साथ साथ यहाँ कार्गो हब के लिए भी हमने आग्रह किया है और 1 सप्ताह में वो अधिकारी भेजने वाले वो आएंगे और इसे परीक्षण करेंगे। तीसरी बात, अंबिकापुर के लिए भी हमने 3C लाइसेंस के लिए भी कहा है, तो उसके जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसको फुलफ़िल करने का कहा है और उसको हम लोग फुलफ़िल करेंगे। और 3C लाइसेंस वहाँ मिल जाए तो वहाँ भी फिर 72 सीटर प्लेन
उड़ान योजना के माध्यम से वो जुड़ जाए, हमारी कोशिश। चौथा, जगदलपुर के लिए भी हमने कहा कि ये जो हैदराबाद, जगदलपुर, रायपुर के लिए जो यात्री वायुयान जो चल रही है उसको और शहरों से जोड़ा जाना चाहिए, तो उसमें भी सहमति उन्होंने व्यक्त की। तो हवाई सेवा के लिए कल बहुत अच्छा दिन रहा हमारे लिए, और खासकर बिलासपुर के लिए, रायपुर के लिए, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए। आज गडकरी जी से मुलाकात हुई और जिसमें जितने भी नेशनल हाईवे हमारे हैं उसके रिपेयरिंग के लिए और उसके चौड़ीकरण के लिए उन्होंने सहमति दी। साथ ही 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भी, यहाँ से रायपुर से वाइजाग के लिए, और दूसरा अंबिकापुर से बनारस के लिए, तीसरा जो रायगढ़ से पत्थलगांव इलाका, और एक चौथा जो मध्य प्रदेश से जोड़ने वाली जो सड़क है वो भी 4 राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए उन्होंने सहमति व्यक्त की। और उसी प्रकार से जो LWE क्षेत्र है उसके लिए भी उन्होंने सहमति व्यक्त की जी। अब वो